एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, ये एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम है। तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड मुझे यही लगा, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस एपिसोड को लास्ट तक देखोगे। साथ ही अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तुम लोग चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट को या फिर वीडियोस को, तुम्हें इसके सारे एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना। पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था क्रिस का हाल बहुत बुरा हो गया था, रेक्स डिमन जैसा हो गया था, उसका बीस्ट एक अलग ही लेवल पे आ चुका था और वो दोनों मिलकर क्रिस को मार रहे थे। आगे क्या होने वाला है इसको हम लोग जानेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में होता है और हमें दिखाया जाता है, कहानी आ जाता है फ्लैशबैक में। रेक्स को अपना अंडा मिलता है, ऑब्वियसली डायनासोर का है, यानी जो उसका फेमिलियर है उसका ही है, और उसका पकड़ रेक्स बहुत हैप्पी होता है। रेक्स बाकी सबको देखता है, जहाँ पर बाकी सब लोग अपने फेमिलियर के साथ बहुत मजे कर रहे होते हैं, और उसको देखकर रेक्स कहता है ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं होने वाले, यानी मेरा एक बहुत बड़ा है और उस तरफ से मेरा फेमिलियर भी बहुत भयंकर होगा, यानी मैं बहुत पावरफुल होने वाला हूँ। और ऐसे ही वो अपने आप को कहता है और वो इधर से जाने लग जाता है। और इसी बीच इधर आ जाए क्रिस और वो कहती है एक तो बहुत ज्यादा ह्यूज है, यानी इसके अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा फेमिलियर बाहर आने वाला है। और इसको देखकर एक्स भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि क्रिस तब के टाइम में भी एक टॉपर ही थी, यानी क्रिस के पास पहले भी बहुत ज्यादा पावर था। क्रिस इंटेलिजेंट थी और उसके कारण ही रेक्स के पास क्रिस आ गई और वो ऐसे बातें कर रही है, और उसको देखकर रेक्स बहुत हैप्पी होता है और वो दोनों ऐसे फ्रेंड बन जाता है। यानी तुम लोग कह सकते हो जो उन लोगों का फ्रेंडशिप था या फिर बॉन्डिंग था वो पहले से बहुत अच्छा था। कहानी आज है प्रेजेंट में, जहाँ पर मैं दिखा चला इसके साथ ही फर्मिल देख रही होती है डिजर्ट को, क्योंकि फर्मिल को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। इसका फर्मिल एल को अपने पास बुलाती है और वो कहती है ये डिजर्ट बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, यानी इसको ले लो। और इसके बाद एल कहता है नहीं फर्मिल, तुम्हें डाइट करना होगा क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बहुत मोटी हो गई हो। वाले इसके बाद फर्मिल कहती है नहीं ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। वाले इसके बाद एल कहता है फर्मिल तुम्हें डाइट करना ही होगा और इसके कारण मैं इसको नहीं खरीद सकता। क्या इसको सुनकर फर्मिल बहुत अपसेट होती है, फर्मिल चुप हो जाते हैं। वाले इसके बाद एल देखते हैं फर्मिल को, जहाँ पर फर्मिल अपसेट हो गई थी, और इसको देखकर एल कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो वो खरीद के देगा। और इसके कारण ही एल अपने डिसीजन को बदल लेता है, यानी वो अपने वॉलेट को निकालता है इसको खरीदने के लिए, और वो देखता है उसके पास पैसे बहुत कम थे, और उसको देखकर वो कहता है उसके पास पैसे नहीं है, यानी वो इसे नहीं खरीद सकता। और इसको जानकर फर्मिल बहुत गुस्सा होती है और इसको सुनकर फर्मिल फिर से अपसेट हो जाती है। इसके बाद एल बहुत सारे वेजिटेबल को लेता है और वो कहता है ये बहुत अच्छे है, यानी ये बहुत यमी है। इसको कहता है बहुत ज्यादा बच्चों जैसे कर रही हो, छोटी बच्ची हो क्या। अब भी फर्मिल नहीं मान रही होती है और उसके कारण एल कहता है अगर ऐसे बात है तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक को खरीद के दूंगा। और इसको जानकर फर्मिल बहुत हैप्पी होती है और वो एल के बहुत है और उसके लिए और इसलिए ही मैंने ये सब किया। इसके बाद एल कहता है क्योंकि हम लोग पब्लिक में हैं, साथ ही इधर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। और इसके बाद वो एल के बहुत ज्यादा पास आते हैं और वो एल का माना चूसने लग जाते हैं। जब इसको चूस कर फर्मिल को बहुत मजा आता है और वो कहती है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करे होते हैं और इस बीच इधर आ चले रेक्स का फ्रेंड और वो बहुत ज्यादा जल्दी में होता है और वो इधर आगे कहता है थैंक गॉड मैंने तुम लोग को ढूंढ लिया। इसको देखकर एल कहता है वैसे क्या हुआ, यानी तुम यहाँ जल्दी में क्यों हो। और उसके बाद रेक्स कहता है उसका ब्रो बहुत बड़े मुसीबत में है, यानी वो ट्रबल में आ चुका है, उसका कंडीशन बहुत खराब है। इसके साथ ही में दिखा चले उसी सीन में, यानी रेक्स अब भी क्रिस को मार रहा होता है। रेक्स कहता है क्रिस हाँ मैं चाहता हूँ तुम मेरा लीडर हो सकते हो या फिर तुम बहुत से इंटेलिजेंट हो और तुम मुझसे हमेशा आगे रहते हो, लेकिन तुम आज का टाइम देखो, तुम मेरे नीचे हो, मैं तुम्हें मार रहा हूँ। ऐसे ही रेक्स कह रहा होता है और उसके देखकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और उसका क्रिस अपने ही अटैक कर देती है। जो क्रिस का अटैक होता है वो रेक्स को लग भी जाता है, लेकिन इससे रेक्स का कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो उसका पावर होता है वो एक और स्टेप ऊपर चला जाता है। उसका जो मुंह होता है वो अब फुली डेमन हो गया। उसके बाद वो क्रिस के पास आता है और वो क्रिस को एक लात मार देता है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और उसके कारण क्रिस का हाल और भी ज्यादा बदतर हो गया था। साथ ही रेक्स कह रहा होता है वो केयर नहीं करता, उसके बाद जान से मार ही देता है। लेकिन इसी बीच वो एक आवाज को सुनता है, यानी कोई इसके पीछे से आ गया था और उसके बारे में देखता है इधर आ गए थे रेक्स का वो फ्रेंड एल और फर्मिल, और उसको देखकर वो गुस्सा हो जाने के लिए इधर आ गए हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, यानी मैं बहुत पावरफुल हूँ। और उसके बाद वो क्रिस को छोड़ देता है और उसके बाद क्रिस नीचे गिर जाती है। वैसे तुम लोग भाग जाओ नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। और उसके बाद क्रिस अपनी आंखें बंद कर देती है, यानी क्रिस बेहोश हो गई थी। और इसको देखकर एल को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही हमें दिखा चले रेक्स को, जहाँ पर वो कह रहा होता है मुझे तुम दोनों को नहीं देखना, तुम दोनों को हेट करता हूँ। और वो बात कर रहा था एल और फर्मिल के बारे में, क्योंकि उन दोनों ने भी रेक्स के साथ फाइट किया था। इसके बाद रेक्स अपने पावर में आ रहा होता है, यानी उससे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। साथ ही एल और फर्मिल भी अलर्ट हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उन दोनों के पास इतना ज्यादा पावर नहीं था जितने रेक्स के पास था।
यानी वो दोनों भी ट्रबल में आ चुके थे, लेकिन इसी बीच हमें दिखा चला इधर एक बंदी आसानी से रेक्स को हरा देती है और ये होती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेल इसके बाद वो क्रिस के पास आती है और वो कहते हैं क्रिस क्या तुम ठीक हो, और उसके बाद क्रिस कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा। वेल इसके बाद प्रेसिडेंट कहती है ऐसे तुम्हारा ओपोनेंट इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं था, यानी तुम इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती थी, ये बहुत वीक था। कहता है ये टाइम इन सारी बातों का नहीं है। वेल इसके बाद वो लोग देखते हैं एक्स धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गया था, साथ ही वो कह रहा होता है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसके बाद ही वो गिर जाता है, यानी जो उसके अंदर का मैजिक था वो खत्म हो चुका था। उसको देखकर क्रिस उसके पास आ जाती है, लेकिन इसके बाद ही वो भी जान लेती है रेक्स भी बेहोश हो गया है। वेल ये सब देखकर फैमिली कुछ सोच रहे होते हैं और इसी बीच प्रेसिडेंट उसके पास आती है और वो कहती है क्या तुम लोग कुछ इसके बारे में जानते हो, और उसके बाद फैमिली कहती है हंसते हुए नहीं वो नहीं जानती, लेकिन ऐसा होती है और वो इधर से चली जाती है। एल इतना ज्यादा हैप्पी नहीं था और उसको देखकर लिलिया कहने लग जाती है एल तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास एक चांस आने वाला है और उसके कारण तुम्हें पहले चांस में इसको फुल करना होगा, यानी कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर से रेक्स ऐसे बहुत सारे आएंगे जो कि तुम्हें परेशान करने वाले, तो उसके कारण तुम्हें ये करके दिखाना होगा। एल कहता है हाँ ठीक है, और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच फर्मिल कहती है जाना चाहती है और वो रेस्ट करना चाहती है। एल कहता है ठीक है तुम जा सकते हो अगर ऐसा ही बात है तो, और उसके बाद फर्मिल इधर से जाने लग जाती है और उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और लिलिया कहने लग जाती है ऐसा तो नहीं होता, यानी ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि फर्मिल तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाती, ये बहुत अलग सा बात है, जाने क्या हो रहा है। वेल इसके बाद लिलिया फिर से मूड पे आ जाती है और वो कहते हैं वैसे ये हमारा एक चांस है, वेल तुम्हारे साथ नहीं है, यानी हम लोग एक रूम में जाके हैंग आउट कर सकते हैं। हाँ हम लोग ट्राई कर सकते हैं पढ़ाई के रूम में, यानी कोई रूम में जाके पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होगा, यानी हम लोग वो करेंगे। फर्मिल की बातों को सुनकर सोच ही नहीं पाता, लिलिया की बातों को सुनकर सोच ही नहीं पाता लिलिया क्या कह रही है। वेल इसके बाद एल कहता है ठीक है, साथ ही हमें दिखा चले फर्मिल को। फर्मिल बाहर से अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, साथ ही वो सोच रहे होते मिल चुका था इस इंसिडेंट के पीछे कौन हो सकता है, तो ऐसे सोच कर जा रहे होते हैं और इसी बीच वो रास्ते में मिलता है ऑस्पिडियन से। इसको देखकर ही फर्मिल कहती है वैसे तुम वो ही हो ना, और उसके बाद खड़े हो। फर्मिल कहती है ये वो जानती है, यानी इसके पीछे ऑस्पिडियन का कोई तो हाथ है, क्योंकि जो ऑस्पिडियन के स्मेल है और उसके साथ ही जो रेक्स के स्मेल आ रहा था वो एक ही जान चुकी है। इसके लिए फर्मिल जाने लग जाती है। ऑस्पिडियन कहता है वैसे फर्मिल क्या तुम एल को ये सब बताने वाली हो, और उसके लिए फर्मिल कहती है नहीं मेरा ये बिजनेस नहीं है, मैं उसको कुछ भी नहीं बताने वाली, बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ अगर तुमने एल के साथ भी कुछ ऐसा करना चाहा तो इसके बाद इसके बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुम RIP होने वाले हो, तो उसके कारण तुम थोड़ा संभल के रहना। इसको सुनकर ऑस्पिडियन शॉक्ड हो जाता है, यानी वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और फर्मिल कहती है वैसे वो इधर से जा रही है, और उसके बाद वो जाती है ऐसे ही जाने लग जाते हैं। और उसके बारे में दिखा चले फर्मिल के पास एक चीज आ जाता है, यानी एक पेपर का कुछ चीज आ जाता है, और उसको देखकर फर्मिल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और इसी बीच ऑस्पिडियन उसके बहुत सारे पास आकर और उसके बाद ऑस्पिडियन फर्मिल के अंदर एक ड्रग इंजेक्ट कर देता है, और उसको जाने के बाद फर्मिल ऑस्पिडियन को दूर कर देती है, लेकिन ये बहुत देर हो चुका था, फर्मिल उस ड्रग से इन्फेक्ट हो चुकी थी। साथ ही फर्मिल बैठ जाती है, ऑस्पिडियन हंसता है और वो कहता है तुम अब मेरी बात मानने वाली हो, फर्मिल तुमने जो कहा था तुम अब वही करने वाले हो। जहाँ पर फर्मिल धीरे धीरे अपने कंट्रोल खो रही होती है। पहले इसके बारे में दिखाया जाता है स्टडी रूम में, जहाँ पर लिलिया एल के साथ पढ़ाई कर रही होती है, वैसे स्टडी नहीं होता, यानी तुम लोग कह सकते हो लिलिया एल के साथ कुछ और ही करना चाहती थी, लेकिन एल नहीं मान रहा होता, और उसको देखकर लिलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम उसके साथ कर सकती हो तो मेरे साथ भी कर सकते हो। और ऐसे वो एल के साथ कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच जो एल का हाथ होता है वो ग्लो करने लग जाता है, साथ ही उससे एक अलग सा ही ऑरा बाहर आने लग जाता है जो कि काला था, और इसको देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लिलिया देखते बाहर का हाल बहुत बुरा हो गया था, बहुत अलग हो गया था। प्रेसिडेंट एक टेबल में होती है, अचानक से वो भी शॉक्ड हो जाती है, उसको महसूस हो जाता है कोई भयंकर माना बाहर आ चुका है। साथ ही हमें दिखाया जा रहा है जो क्रिस होती है वो भी अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं। वैसे वो रेक्स के पास थे, साथ ही जो इधर बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी जान लेते हैं इधर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है। बाहर के पहले का सन्नाटा सब लोग महसूस कर रहे होते हैं, और हमें दिखा चले जो आसमान होता है वो काला हो चुका था। अचानक से सीन आज प्रेसिडेंट के ऊपर, जहाँ प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़कर जा रही होती है। प्रेसिडेंट जान गई थी ये सब कहाँ हो रहा है, और उसके बाद वो एक जगह में आ जाते हैं, और इसी बीच उसके पास अचानक से वही पेपर का
क्रिएचर आ जाता है और उसको देखकर प्रेजेंट उसको एकदम से काट डालती है, यानी उसका 2 पीस हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो ये पेपर होता है वो उससे जॉइन हो जाता है और उसको देखकर ही प्रेजेंट कहते हैं वैसे तुम क्या चाहती हो। जो अजीब सा क्रिएचर होता है वो कहने लग जाता है या वो लग जाते हैं वो इससे जगह से आगे प्रेजेंट को नहीं जाने देगी। और उसके बाद जो ये क्रिएचर होता है वो बहुत सारा हो जाता है और एक साथ मिलकर वो प्रेजेंट को रोक रहा होता है। ऐसे वो सारे मिलकर एक क्रिएचर बन गए थे जो कि बहुत भयंकर था और इसको देखकर प्रेजेंट को बहुत गुस्सा आता है। वैसे इसके बाद में दिखा चले फर्मिल को, और वो एक डेमन हो चुकी थी, यानी गाइस वो बहुत ज्यादा बड़ा डेमन हो चुकी थी और वो अपने कंट्रोल में नहीं होती। हस्बैंड उसे कंट्रोल कर रहा होता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, वो पागल जैसा हो जाता है और वो देखते हैं फर्मिल का पावर बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था। एक ही अटैक से जगह तबाह हो रहा था, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और उसको देखकर ऑस्ट्रेलियन बहुत हैप्पी होता है और वो कहता है वो अब किसी को नहीं छोड़ने वाला। साथ ही में दिखा चला है एल दौड़कर आ रहा होता है जहाँ पर एल के मुंह पर साफ साफ खौफ था और उसके हाथ से अभी भी वो काला माना बाहर आ रहा था। तो उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड तुम लोग इसको कह सकते हो। बाकी गाइस हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक करो और साथ ही कुछ कहना चाहते हो हमें तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यानी तुम्हें करके भी मजा आएगा। और इसके बाद वाले एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय सायोनारा।